रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। कोरोना महामारी के दौर में घर से काम करने और काम के घंटों में बदलाव आने के बाद लोगों को कई नए अनुभव हुए। ऐसे में पैनासोनिक का 4 डे वीक का फैसला बाकी देशों और कंपनियों के लिए नजीर बन सकता है। आपको बता दें कि जापान की दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पैनासोनिक अप्रैल से अपने कर्मचारियों को सप्ताह में 4 दिन काम करने का विकल्प देने जा रही है। सप्ताह में 4 दिन काम करने को 4 वर्किंग डेज या 4 डे वीक के तौर पर जाना जाता है। दुनिया के कई देश और कंपनियां इसमें दिलचस्पी ले रही हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या भारत में यह व्यवस्था आ पाएगी। आपको बता दें कि इसको लेकर भारत में आर्थिक मामलों पर निगाह रखने वाले पत्रकार शिशिर सिन्हा ने बताया कि भारत में नए लेबर कोड पर अब भी मंथन जारी है। वैसे तो इसे 1 अप्रैल 2021 से लागू होना था, लेकिन कोरोना महामारी कुछ राज्यों की पर्याप्त तैयारी न होने और पर्याप्त सहयोग न होने की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। अब कोशिश हो रही है कि पिछले साल न सही, लेकिन 2022 में ही 1 अप्रैल से यह लागू हो जाए। तो जिस नए लेबर कानून की तैयारी चल रही है, उसमें 4 दिन कामकाज का भी प्रावधान रखा गया है। इस बारे में श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा भी था कि सरकार इस पर विचार कर रही है और यह कंपनी और कर्मचारियों की आपसी सहमति से लागू हो सकता है। पर इसमें 2 पेच है। 1 अप्रैल 2022 को नया लेबर कोड लागू होने का यह मतलब नहीं है कि 4 डे वीक भी लागू हो जाएगा। दूसरा पेच ये है कि 4 डे वीक लागू होने के बाद भी इसे अपनाने का फैसला तो कंपनी के पास ही रहेगा। पत्रकार शिशिर सिन्हा बताते हैं कि असल दिक्कत ये है कि ज्यादातर राज्यों और कंपनियों के पास अभी कोई ऐसा ढांचा नहीं है जिसके आधार पर वे हफ्ते में 4 दिन काम की व्यवस्था लागू कर सके। यूरोप, अमेरिका और जापान जैसे देशों की व्यवस्था भारत में एक झटके में तो लागू नहीं की जा सकती। हमारे सामने मारुति का उदाहरण है, जिसने जापानी तौर तरीके अपनाए, लेकिन ऐसा सीमित जगह और सीमित लोगों के साथ किया गया। देश में नई व्यवस्था लागू करना अलग बात है। अच्छी बात तो यह है कि इस मुद्दे पर बात शुरू हो गई है, तो धीरे धीरे बदलाव भी दिखाई देगा। आइए अब जानते हैं कि इसके क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। आपको बता दें कि कई कारोबारी मानते हैं कि कामकाज के लिए 4 दिन का ही हफ्ता किया जाना चाहिए। साल 2015 से 2019 के बीच आइसलैंड के एक वर्किंग ग्रुप ने कामकाज के घंटे घटाने के लिए इसकी मांग की थी। इसमें प्री स्कूल्स, ऑफिस, सोशल सर्विस प्रोवाइडर और अस्पताल आदि के स्टाफ शामिल थे। कामकाज के घंटे कम करने की वजह से वहां प्रोडक्टिविटी में काफी इजाफा देखा गया था। सवाल यह है कि क्या एक छोटे से यूरोपीय देश का अनुभव पूरी दुनिया के लिए उपयोगी साबित हो सकता है? वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो सच्चाई ये भी है कि कामकाज के हफ्ते घटाने से हमेशा फायदा ही नहीं होता। साल 2019 के एक रिसर्च पेपर में कहा गया कि स्कूल में 4 दिन का हफ्ता करने के बाद पढ़ाई और मैथ्स में बच्चों के स्कोर कम हो गए। महत्वपूर्ण ये भी है कि लोग एक्स्ट्रा टाइम कैसे बिताते हैं, इसकी स्टडी की जाए। साल 2014 में आए एक सर्वे के मुताबिक 50% वर्कर का मानना था कि वह हफ्ते में 1 दिन ज्यादा काम कर सकते हैं अगर उन्हें 20% तक अधिक वेतन दिया जाए। आपका इस पे क्या कहना है? क्या ये भारत में लागू हो सकता है या नहीं? क्या आपको लगते हैं इसके फायदे और नुकसान? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और देखते रहिए द फुलझड़ी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।